जब भी आप मशीन लर्निंग में आते हैं ना, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कुछ इनपुट्स आप देते हैं, उसकी बुनियाद पे कुछ प्रोसेसिंग होती है और कुछ आउटपुट आपके सामने आ जाता है। एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज़ से मुतासर होकर ये काम करती है? आपके ब्रेन से। आपके ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके हाथ में एक प्याली है गर्म पानी की, आप उसके ऊपर उंगली लेके जा रहे हो, आंखें आपकी बंद है, आंखें, जब आप आंखें बंद है और आप उसके पानी के करीब पहुंच गए, उसकी भाप उठ रही है, उस भाप से आपको ये पता लग रहा है कि भाई अंदर कुछ है, कोई चीज़ गर्म है, आपको हवा लग रही है हल्की हल्की, कितनी गर्म है अंदाज़ा नहीं हो रहा। यानी अब अभी आपका माइंड जो है वो उस प्रोसेसिंग के अंदर है कि कोई ऐसी चीज़ है जो गर्म है, ये नहीं पता चाय है क्या है, कुछ नहीं पता आपको। आपने उसको उंगली लगाई, फौरन आपने फैसला कर लिया भाई को लिक्विड है और गर्म है। अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था आपको, जब आपने हाथ लगाया तो आपको पता लगा लिक्विड है और गर्म है। फिर आपने उठाया और उसको हल्का सा चखा और आपने फैसला किया था कि ये गर्म चाय थी जिसमें मैंने उंगली डाल दी थी। सही है? यानी हर एक प्रोसेस का एक इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, उसकी बुनियाद पे एक आउटपुट आता है। इसी तरीके से आपकी मशीन लर्निंग काम करती है। और मशीन लर्निंग कैसे काम करती है? आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एनएन कहते हैं इसको, एएनएन भी कहते हैं, सीएनएन भी कहते हैं, आरएनएन भी कहते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में पहले पढ़ते हैं कि न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से, ये चीज़ें कैसे न्यूरल नेटवर्क के अंदर जाके काम कर रही होती हैं। न्यूरल नेटवर्क में आप एक इनपुट देते हो, कोई भी आप रैंडम इनपुट देते हो उसको, आपने कह दिया कि भाई ये 0 है, ये 1 है, ये आपकी इनपुट की एक लेयर बनती है पूरी, इनपुट लेयर। अब ये लेयर आगे जाके ये एक अलग लेयर के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, यहां पे एक और लेयर बनती है, इसको कहते हैं हिडन लेयर। फिर ये एक लेयर के साथ कनेक्ट, ये मुख्तलिफ, ये बहुत सारी हो सकती हैं, ये एक लेयर के साथ कनेक्ट होती है जिसको कहते हैं आउटपुट लेयर। आपने इसको 0 और 1 दिया, आपने हिडन लेयर के अंदर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लगाई हुई, अंदर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है ये चेक करने के लिए कि ये जो तुम इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट तुम्हारा ठीक है या नहीं, ये वैलिड है या नहीं। अंदर यहां कुछ मैथमेटिक्स चल रही होती, कोई फंक्शन चल रहा होगा, सिग्मा हो सकता है, सिग्मोइड लगा हुआ हो, कोई भी फंक्शन चल रहा होगा अंदर, वो पूरी डिटेल है, मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। ये इनपुट आएगा यहां हिडन लेयर के पास, कोई मैथमेटिकल प्रोसेस हो रहा होगा, उसका एक जवाब आ रहा होगा, वो जवाब जाएगा इस आपकी हिडन लेयर के पास, जहां पे क्या हो रहा होगा, आपकी एरर प्रोपेगेशन चल रही होती, यानी ये चेक कर रहा होता है कि जो तुमने इनपुट दिया है वो इनपुट ठीक है या नहीं। ठीक है, कुछ प्लस माइनसेस, कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन चल रही होती है। जैसे इसको पता लगता है कि यार ये जो यहां पे इनपुट दिया हुआ था वो 10% करेक्ट है, 90% गलत है, ये क्या करते हैं, एक और फार्मूला मैथमेटिक्स का लगता है, इसको कहते हैं बैक प्रोपेगेशन। यहां से दोबारा वापसी आता है, फिर इधर वापसी आता है, यानी जो भी उसने एक आउटपुट एज्यूम किया हुआ था उस आउटपुट को दोबारा वापसी भेजेगा, फिर उसको इनपुट की तरफ, और इनपुट से फिर एक और इपॉक चलेगा। ये जो एक प्रोसेस है ना, यहां से आके इधर और यहां से आके इधर, इसको कहते हैं 1 इपॉक। आपके उसके अंदर कहते हैं 1 लर्निंग, एक लर्निंग, इपॉक एक प्रोसेस, एक आइट्रेशन। अब एक आइट्रेशन में तो इसको लगा कि ये मैंने जो 0 दिया था ये 0 नहीं है, शायद 9 है, शायद 8 है, या मिलते जुलते अल्फाज हैं। जब ये वापसी आया उसने कहा, दोबारा चलाया, फिर फॉर्मूला आगे चला, फिर ये दूसरे ही आपकी हिडन लेयर के अंदर गया, उसमें मुख्तलिफ न्यूरॉन से उसमें जाके कनेक्शन लगा के इसने ये कहा कि नहीं ये 8 है, यानी आपका जो भी ये फार्मूला लगा हुआ था वो तकरीबन अब 30% श्योर हो गया। चलते चलते 1000 इपॉक्स चलते हैं, कितने? 10,000, 1,00,000 इपॉक्स चलते हैं, उस वक्त तक चलते हैं जब तक आपका ये इनपुट मैच ना हो जाए आपके आउटपुट के साथ।